भारतीय शेयर बाजार में आज 20 सितंबर को नया इतिहास बना। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने नए शिखर को छुआ। सेंसेक्स जहां पहली बार 84,000 के स्तर को पार करके 84,695 अंक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा, वहीं निफ्टी भी 25,849 के नए रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गया। इसके तेजी के साथ ही बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 469 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1,359.52 अंक की तेजी के साथ 84,544.31 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 375.15 अंक बढ़कर 25,790.95 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में इस रिकॉर्ड तेजी के पीछे 5 सबसे प्रमुख कारण क्या रहे, आइए जानते हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट में तेजी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती किए जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में तेजी देखी गई। निवेशकों का सेंटीमेंट इसलिए भी हाई रहा क्योंकि फेडरल रिजर्व ने आगे भी कटौती के संकेत दिए हैं। S&P 500 और डाउनसाइड इंडेक्स ने रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू लिया। एशियाई बाजारों में भी तेजी रही। इसकी अगुवाई जापान के निक्केई 225 इंडेक्स ने की। जापान का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2.8% बढ़ा है। इससे जापान की सेंट्रल बैंक की आगामी बैठक में ब्याज दरों के 0.25% पर ही बरकरार रहने की उम्मीद है। दूसरा, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। फेडरल रिजर्व की इस चाल से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दरें घटने का दबाव बढ़ सकता है। कई एनालिस्ट का मानना है कि दिसंबर की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक दरों में कटौती कर सकता है। रेलियर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने कहा, ये कदम भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट को भी अपनी मॉनेटरी नीतियों में ढील देने का मौका देता है, लेकिन आरबीआई फिलहाल घरेलू अर्थव्यवस्था पर अपना फोकस रखेगा। तीसरा है बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी। निफ्टी बैंक इंडेक्स लगातार 7वें दिन बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। दिन के समय 53,357 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंकों के शेयरों में 1 से 2% की तेजी आई। सितंबर में अब तक ये इंडेक्स 4% से अधिक बढ़ चुका है। चौथा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की वापसी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने पिछले कुछ दिनों की मुनाफा वसूली के बाद जोरदार तरीके से वापसी की। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स 1% से अधिक बढ़कर कारोबार कर रहे थे। इसके पहले पिछले 3 दिनों तक इनमें लगातार गिरावट आई थी। पांचवा है एफआईआईज की संभावित खरीदारी। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर घटने से ग्लोबल मार्केट लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ने की उम्मीद है। कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट जितेंद्र गोहिल का कहना है, कमजोर डॉलर और अमेरिका में ब्याज दरों का घटना हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है। एफपीआई के वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताओं के बावजूद पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया है। हमारा मानना है कि भारतीय इकोनॉमी की मजबूती से इक्विटी वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलना चाहिए।